नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। सिलेबस डिस्कशन के बाद ये आप अपना पहला लेक्चर होने जा रहा है। यहाँ पर हम नंबर सिस्टम का पढ़ाई करेंगे और जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। और मेन चीज़ इसमें जानेंगे HCF क्या होता है और HCF कितने मेथड से निकाले जाते हैं और किस तरह से रिलेट करता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से HCF, यही यहाँ पर डिस्कशन होगा। सबसे पहले तो HCF आना चाहिए। इसमें होता क्या है, HCF के बारे में दिया गया है, तो HCF ही पता नहीं होता है तो यूक्लिड विभाजन परिमेय कैसे पता चलेगा? बेसिकली यूक्लिड विभाजन परिमेय ही है HCF भाग विधि का। तो देखेंगे इसमें कैसे, हाउ टू फाइंड HCF, व्हाट इज HCF, ये सब पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन को। अपना फर्स्ट लेक्चर है आज। पहले समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है? ऐसे कह सकते हैं वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी कि दर्शाया जा सके, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसका डेफिनेशन होगा वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो नंबर लाइन पर क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो अभी तक जितना भी अपना लोग पढ़े हैं बचपन से लेकर के अभी तक, सारे वास्तविक संख्या ही है। अभी तक काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़े हैं। इसका जिक्र आता है फर्स्ट बार 11th क्लास में, काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो इसमें ऐसे भी कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि परिमेय में आ जाएगा आपका सारे संख्या, जो बचेगा वो अपरिमेय कवर कर लेगा। परिमेय में आ जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, इसमें सारी संख्या आ जाएगा और परिमेय में सब आ जाएगा, और जो बचेगा अपरिमेय में आ जाएगा रूट वाला सब। तो इसका डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़े होंगे। वैसे भी जब परिमेय और अपरिमेय पढ़ेंगे तो वहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेंगे। कितने प्रकार के होते हैं परिमेय संख्या, ये भी डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। तो नंबर वास्तविक संख्या क्या होता है ये समझिए, जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए। नंबर लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसके मिड पॉइंट पे नहीं ऋणात्मक संख्या होगा नहीं धनात्मक संख्या। जीरो एक और ऋणात्मक और धनात्मक, या नहीं धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक, और ऋणात्मक संख्या है ये। इसे आगे जाएंगे तो धनात्मक मिलेगा, इससे पीछे जाएंगे तो ऋणात्मक मिलेगा। समझ गए वास्तविक संख्या क्या होता है? तब इसमें जानेंगे अब HCF क्या होता है। HCF, व्हाट इज HCF? पहला चीज जानेंगे यहाँ पर HCF क्या होता है। HCF, व्हाट इज HCF? इसका फुल फॉर्म की बात करें तो जैसे होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर FECTOR। क्या लग रहा है? नाम से ही पता चल रहा है हाईएस्ट यानी कि ज्यादा। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? उच्चतम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा।
कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। हिंदी में इसको बोलेंगे महत्तम समापवर्त। महत्तम महत्तम समापवर्ती। देखिए HCF क्या होता है पहले देखते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है ज्यादा, तो यहाँ पे महत्तम। लीस्ट मतलब जो लीस्ट बोलते हैं हाईएस्ट मान। कॉमन का मतलब क्या है? तो कॉमन देखिए, कॉमन का मतलब ये होता है, जैसे कॉमन का मतलब होता है, जैसे आप सबके फोन में कॉमन क्या होता है, कोई भी डिवाइस फोन आप खरीदिएगा तो उसमें कॉमन एप्लीकेशन जो ऐप जो होता है वो देखिएगा होगा। एक तो बात करने के लिए मोबाइल क्यों लेते हैं लोग? बात करने के लिए। तो उसमें कॉल का ऐप होगा, प्ले स्टोर होगा, और प्ले स्टोर के बाद ये हो गया कॉमन, और सेटिंग्स होगा, ये चीज हो गया कॉमन है। आप और आप गेमिंग यार जो होता है, जो आप लोग डाउनलोड करते हैं वो सब कॉमन नहीं होता है। जो सब में होगा, जो जितनी भी संख्या दिखाया गया जो दोनों में होगा उसी को कॉमन बोलते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब ज्यादा था, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड जो वो होता है जिससे वो संख्या कटता है, जिस जिस संख्या से वो कटता है वही उसका गुणनखंड होता है। यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर अब कंफ्यूज हो। मल्टीपल और फैक्टर दोनों अलग अलग चीज होते हैं। मल्टीपल वो चीज होता है, एम फॉर मल्टीपल। मल्टीपल हो गया जैसे 12 का मल्टीपल हम जानेंगे, तो 12 का मल्टीपल ऐसे गुना करते जाएंगे। 1 से गुना करेंगे 12 आएगा, 2 से गुना करेंगे 24 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 36 आएगा। तो ये हो गया उसका मल्टीपल। यानी फैक्टर क्या हो गया? फैक्टर हो गया जिससे वो संख्या कट रहा है। जैसे कि 1 से तो सब कटेगा, 1 तो सब कुछ का फैक्टर हो गया, और उसके बाद कटता है 2 से, वो हो गया। उसके बाद 3 से कटता है, वो उसका फैक्टर हो गया। उसके बाद 4 से कटता है, वो उसका फैक्टर हो गया। उसके बाद 6 से कटता है, वो उसका फैक्टर हो गया, और स्वयं से कटता है वही उसका फैक्टर हो गया। तो इस फैक्टर हुआ जो कि जो संख्या से कटता है, और मल्टीपल हो गया उससे गुना करते जाएंगे, वो हो गया मल्टीपल। तो मल्टीपल का उतना एलसीएम में आता है। तो फैक्टर को ध्यान रखेंगे, गुणनखंड उसके बोलते हैं। तो डेफिनेशन की बात कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा डेफिनेशन क्या होगा? एक्स वाई जेड, यानी कि कोई संख्या है एक्स वाई जेड, कोनो संख्या हो सकता है इसकी जगह पर, का HCF। एक्स वाई जेड का HCF वह संख्या है, वह अधिकतम संख्या है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। लिख लीजिएगा। यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा। देखिए HCF कैसे निकाल क्या होता है थोड़ा सा और समझते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे 12 और 16 लेते हैं, 12 और 16। फैक्टर की बात करें, यहाँ पर फैक्टर क्या है? फैक्टर पहले इसका लिखते हैं, देखिए समझते हैं पूरा। 12 का फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा पहला। तो दूसरा हो जाएगा 2 से कटेगा, 12 3 से कटता है, 12 4 से कटता है, 12 6 से कटता है, 12 स्वयं 12 से कटता है। ये इसका फैक्टर हो गया। 16 का फैक्टर क्या होगा? तो 1 तो सब कुछ का होगा। दूसरा फैक्टर क्या है इसका? 2 है। तीसरा क्या आता है आपका? 3 तो नहीं आता है, 4 आता है। चौथा आएगा आपका 8। पांचवा क्या आएगा? पांचवा आपका 16 ही आएगा, और किसी से नहीं कटेगा। देखिए ये हो गया इसका फैक्टर। 12 का फैक्टर ये हो गया, 16 का फैक्टर हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा? हाईएस्ट कॉमन। पहला बात तो फैक्टर लिख दिए। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें?
कॉमन में देखिएगा ई दोनों कॉमन है इसमें, ई दोनों कॉमन है इसमें, और क्या कॉमन है, और ई दोनों कॉमन है इसमें। लेकिन हाईएस्ट, अब इस पॉइंट पे चलते हैं, कॉम्फैक्टर ओवेनेस्ट, अब है देखिए हाईएस्ट पे चलते हैं। हाईएस्ट इसमें क्या है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मान कौन किसका है, तो हाईएस्ट मान इसका है 4, सबसे ज़्यादा यही है, तो इसका HCF हो जाएगा 4। HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाईएस्ट जो मान होता है दोनों फैक्टर में कॉमन मान होता है वही HCF होता है। तो समझ गए HCF क्या होता है। तो आप समझते हैं, पहले मिटाते हैं इसको। इसको फाइंड करने का कितने मेथड होते हैं, हाउ टू फाइंड HCF समझेंगे। तो HCF निकालना आप सीखे होंगे बचपन में, तो वो सीखे होंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, यही सीखे होंगे। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन ZATION मेथड, METHOD मेथड, यही सीखे होंगे बचपन में। लेकिन यहाँ पर एक और विधि दिया गया, इसका इससे कोई रिलेटेड मतलब दोनों में रिलेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कम आएगा आपको भाग विधि, लेकिन आप यही बचपन से सीखे होंगे। और जो नहीं सीखे हैं उसके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसे निकलता है HCF, नहीं तो HCF निकालना आपको पहले से आता है। तो ये भी जानेंगे इसका जरूरी क्यों पड़ा भाग विधि। यदि हम मेरे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये है, तो हम भाग विधि क्यों जान रहे हैं, इसका यूजेज देखेंगे और कैसे निकलता है वो भी देखेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए ये क्या कैसे होता है। पहले तो मेथड है, तो कोई मेथड है। फैक्टराइजेशन मतलब हो गया फैक्टर करना, वही तो वहाँ पर फैक्टर समझाए अच्छे से। गुणनखंड क्या होता है, अब प्राइम क्या होता है, अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो अभाज्य यानी कि जो विभाज्य ना हो, अभाज्य का यदि अति कीजिए संधि विच्छेद कीजिए, अभाज्य जिसका विभाजन ना हो, अभाज्य जिसका विभाजन ना हो, तो जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से न कटे उसे बोलते हैं अभाज्य। एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से न कटे उसे अभाज्य बोलते हैं। एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से न कटता है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका 2 ही फैक्टर होगा। इसका एक और अर्थ होता है, इसका अर्थ एक हो गया क्या, एक और स्वयं से कट रहा है, इसका मतलब 2 ही फैक्टर होता है। ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर होता है उसे अभाज्य संख्या, केवल 2 फैक्टर होता है, ये याद रखिए, केवल 2 फैक्टर होता है। ऐसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर होता है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसी के रूप में गुणन फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य संख्या के फैक्टर के रूप में लिखेंगे। उसी विधि को क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए निकालते हैं, 12 को वहाँ निकाले तो 12 और 16 का वैसे देखते हैं, 12 और 16 इसको लिखेंगे किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो या तो 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे या 5 लिखेंगे, और उससे आगे क्या हो जाएगा, 7 का 2 गुणनखंड जो स्वयं से करता है उसी के रूप में लिखना है। उसके बाद आपका आता है 11, 11 स्वयं और उसी के बाद आपको किसी ने करता है। 9 को देख लीजिए, 3 गो चीज से कट जाता है, अपना से भी कटता है, एक 3 से भी कट जाता है। 9 को नहीं लेंगे और स्वयं से 3 गो फैक्टर हो गया, 3 गो फैक्टर लगने, केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। 13 आता है, तो इस सब के रूप में लिखना है इसको पहले। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसको लिखने के लिए पहले आप ऐसे बगल में कर लीजिएगा,
लेकिन हम कर देंगे वैसे भी, लेकिन आप लोग के लिए 2 इसके 6 दीजिएगा, उसके बाद 2 फिर लगाइए, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 का पावर क्या ले जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 का पावर क्या हो जाएगा, 1 आ गया। यहाँ पर 16 को लिखिएगा, 16 क्या आएगा, 8, 2 लगाएंगे 4, फिर 2 लगाएंगे 2, फिर 2 लगाएंगे 1 आ गया, यानी कि 4 को 2 आया, 2 के पावर 4, इतना ही है और कुछ नहीं। 3 तो है ही ना, तो कुछ नहीं। तो इसका HCF क्या हुआ, इसका HCF हो गया जो दोनों में कॉमन है, यही बताए थे, दोनों में कॉमन होगा। दोनों में देखिए 2 है, 3 तो है ही ना, 3 यदि मानबो कीजिएगा तो 3 के पावर 0 मान लीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, लिखना 1 को किसी चीज से गुना करेंगे तो करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 लिखिए या नहीं लिखिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता। दोनों में कॉमन क्या है देखिए, इसमें 2 के पावर 4 है, उसमें 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 इसमें भी है, ऐसे भी इसको यदि लिखिएगा तो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, यानी कि ये दोनों कॉमन आ जाएगा इसमें। तो 2 के पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो यह हो जाएगा इसका HCF इक्वल टू 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 क्या है, दोनों में मिनिमम पावर है। मिनिमम पावर को लिए ना, इसमें इसका 2 की पावर, ज्यादातर पावर क्या था, यहाँ पर 4 था, लेकिन हम लिए क्या 2, तो ये मिनिमम पावर हो गया इसका, MINPOW, मिनिमम पावर को लिखते हैं HCF। अब समझेंगे, अब हो गया ये। अब दूसरा समझेंगे भाग विधि क्या होता है, डिवीजन मेथड, वही अपना मेन अथी होने वाला है इस चैप्टर में, उसी को पढ़ना है। इस सब को जरूरी नहीं पड़ेगा, ये बताने के लिए बता दिए। दूसरा विधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी सवाल आएगा 2 नंबर वाला में, ज्यादातर 2 नंबर वाला सवाल आते हैं। 1 नंबर वाला पूछेगा तो आप इससे भी बना, यदि आपको नहीं लगता उससे नहीं बना पाइएगा तो इससे भी बना करके ऑप्शन मार सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यदि आपको सब्जेक्टिव में आता है 2 नंबर वाला में, तो उसमें जरूर पूछेगा, तो इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, एल्गोरिथम द्वारा सॉल्व कीजिए, ये जरूर लिखा रहता है। तो 2 नंबर में सवाल ये भी आता है। डिवीजन मेथड क्या होता है, अब इन्हें बोल दीजिएगा किस चीज का डिवीजन मेथड, HCF का डिवीजन मेथड की बात कर रहे हैं। HCF पर यानी कि भाग विधि, हिंदी में जो लिखेगा भाग विधि। इसका एक ही उद्देश्य होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि तब तक डिवाइड करते रहेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसका शेषफल 0 नहीं आ जाता, तब तक डिवाइड कर देंगे। तो भाग विधि क्या होता है, भाग समझ में आता है तो भाग देना पड़ेगा, विधि मतलब विधि है। तो 12 और 16 का ही निकालते हैं, दोनों में छोटा संख्या कौन है, 12 और 16, दोनों का निकाल देते हैं पहले, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। इसमें छोटा क्या है, 12 है, 12 से भाग देंगे 16 में, आपका आ जाएगा 1, बचेगा 4। अब 4 क्या 0 है, नहीं है 0, फिर से हम जाएंगे भाग देने के लिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसको उठा के यहाँ लाएंगे 12, अब इससे इसमें देंगे, 4 तिया 12, 13 का आ रहा है, कट गया, 0 आ गया, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, यानी कि पूरा पूरा कट गया, जब तक तोड़ दिए इसको तब अब हो गया। तो जिससे टूटा है वह उसका HCF होगा, यानी कि जिससे पूरा पूरा कट जाता है, जहां पर शेषफल 0 आ जाता है वही उसका HCF होता है। जैसे किससे कटा है, 4 से यहाँ पर पूरा टूटा है, तो 4 हो जाएगा इसका HCF इक्वल टू 4। तो दूसरा संख्या लेते हैं और निकालते हैं, एक तो एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद बड़ा थोड़ा सा लेंगे। 10 100 कितना ले लेते हैं,
513 ले लें, 513 लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। और दूसरा संख्या लेते हैं 1016, 1013 या 16 कुछ भी लेते हैं। इसमें आएगा कि नहीं आएगा, नहीं लेकर के देखते हैं कितना आता है। ये दोनों में ये छोटा है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देना है। 513 1016, 1013 है 13। देखिए भाग किस पर कर दिया जाता है। अब देखिए 5 से गुना करने में कितना, 513 से गुना करने में कितना होगा, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 से लगाते हैं 10 तो हो जाएगा, यानी कि 1000 तो हो जाएगा, लेकिन 13 दूना 26 हो जाएगा, यानी कि 1026 हो जाएगा। यहाँ पर 1013 है तो नहीं लगा सकते हैं, तो इसके पहले 1 से लगाएंगे 13, यहाँ पर 0 आएगा, 0 5 आ गया, लगता नहीं इसका अच्छा आएगा, 1 आ जाएगा लगता। फिर देखते हैं क्या आता है। अब इसको यहाँ लाएंगे फिर से 513, ठीक है, फिर से 1 से ही लगेगा, 500 आएगा, सही है ना। 13 आएगा, 500 यहाँ लाएंगे, अब लगाइए इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं सही है। तो 13 से लगाएंगे, 13 कम 13 39, 39 भी लिखने नहीं आता। देखिए 1 4 में से 3 जाएगा, आएगा आपका 1 0, 13 13 चौके 52 53 65, 13 6 का 78, 13 8 8 में लगेगा, 104 आ जाएगा, बचेगा 6 घटा करके 13 आएगा। लगा था 1 आएगा तो 1 ही आएगा लगता है, आ गया। तो अब 2 से लगाएगा 12 आ गया, 1 यानी कि 6 यहाँ पर दे दिए, इसको यहाँ लाए हैं तो 6 बार में लगेगा, कट गया, 0 शेष आया। शेषफल 0 लाना है, जब तक काटना है काटिए, लेकिन शेषफल 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर किससे आया है, 1 से आया है, तो इसका HCF 1 आ जाएगा। दोनों में कोनो कॉमन नहीं है, जब दोनों संख्या में कोनो कॉमन नहीं होगा तो कुछ तो कॉमन है नहीं होगा। जैसे अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, इससे छोटा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए 2 का 1 और स्वयं से ही करता है, जो वही होता है अभाज्य संख्या, यानी कि 2 ही जिसका फैक्टर होता है वो होता है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा फैक्टर वही है जिसका 2 फैक्टर है, 2 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कभी भी होगा तो 1 होगा, यानी कि दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का एक तो स्वयं से कट रहा है और एक 1 से कट रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों 1 से कट रहा है तो वो उसका HCF हो जाएगा, क्योंकि दूसरा संख्या से कट ही नहीं रहा है। तो 2 अभाज्य संख्या का HCF 1 आता है हमेशा। जैसे 5 का बोल दिया और 21 का बोल दे, 5 और 19 का बोल दे, 21 का भी हो जाएगा, 5 19। अब अभी देखते हैं भाग विधि का हमको क्यों जरूरी पड़ा। यदि अच्छा खासा जीवन कट रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो भाग विधि क्यों आया। भाग विधि इसलिए आया है, इसका मल्टीपल यूजेज है। भाग विधि में देखिए छोटा छोटा तो है तो आप लघुत्तम करके तोड़ लेते हैं, इतने बड़ा में फैक्टर कीजिएगा, पहले लघुत्तम लीजिएगा, कितना टाइम लगेगा। भाग देने में तुरंत तुरंत हो जाता है, दीजिए भाग निकाल दीजिए। इतना बड़ा में इतना टाइम लगता है फैक्टर करने में। यदि बहुत मतलब लाख के अथी में जाएगा, लाख में डिजिट जाएगा, करोड़ में आएगा, उसका एलसीएम लीजिए, दोनों का, दोनों डिजिट मान के रखिए लाख में है तो 5 डिजिट का है, तो इसको पहले लघुत्तम लेकर के फैक्टराइजेशन कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, उसके बाद कॉमन फैक्टर देखिएगा, टाइम लगेगा। लेकिन भाग देने में क्या है, यदि लाख लाख में है तो एक बार भाग देंगे, उसी में दोनों लाख काट करके आपका आ जाएगा
मतलब दहाई में आ जाएगा, 20 सैकड़ा आर में आ जाएगा, मतलब फिर से भाग देंगे तो कट फुट जाएगा। तो बड़े संख्याओं का एचसीएफ निकालने में ये मेथड पूरा सहयोग करता है जल्दी से। इसी का जो है ना दूसरा रूप है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। पहले जो बोल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो आपको लगता है ये क्या आ गया एकाएक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? तो इसी का एक रूपांतरित रूप बोल सकते हैं, चेंज में भेष बदल लिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम देखिए, प्रमेय क्या होता है? प्रमेय का ये एक कथन होता है अपने आप में, जिसका यूज दूसरे कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेय का एक कथन होता है जिसका यूज किसी दूसरे कथन को यानी कि स्टेटमेंट को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेय का एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में इस्तेमाल किया जाता है। एल्गोरिदम एक खास विधि होता है, खास विधि यानी कि मान लीजिए इस ताला का चाबी है तो इसी में लगेगा एल्गोरिदम, दूसरा चाबी यदि घुसाइएगा एक ताला में तो नहीं करेगा काम। तो एल्गोरिदम खास मेथड होता है किसी भी चीज को, पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिदम का मतलब ये हो गया। लेकिन प्रमेयिका का मतलब ये हुआ, प्रमेयिका का मतलब ये हुआ एक कथन है, दूसरा कथन को सिद्ध करने में, सिद्ध कथन है, दूसरा कथन को सिद्ध करने में उसका सहयोग करता है। समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है? आप कहीं कभी लिखेगा देखने को मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, कहीं मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? वो स्टेटमेंट है, ये इसका एल्गोरिदम खास मेथड है। यानी कि एल्गोरिदम आ जाएगा आपको अथी मेथड है, इसको विभाजन करने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और वो जो है स्टेटमेंट है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तब तक अभी यहीं पर खत्म करेंगे। लेकिन थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जैसे अभी भाग दिए थे 5 और 10 का ले लेते हैं, तो एक के बारे में कर सकते हैं, यही 12-16 का रखते हैं। इसका स्टेटमेंट कल देखेंगे सबसे किससे किससे होता है। ए बराबर BQ प्लस आर, यही इसका मेन फैक्टर है, जहाँ पर आर जो होना चाहिए कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए आर से, आर बराबर या 0 होना चाहिए। ये पूरा फॉलो करना चाहिए इसमें। देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसके रूप में लिखना है सबको तोड़ करके। किसी भी संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है। ऋणात्मक संख्या नहीं लेना है, वो भी लिखा जा सकेगा, लेकिन उसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आता। तो देखिए लिखते हैं इसके रूप में, एक जगह पर आप 16 लीजिए, कितना से लगा रहे हैं, बी का मतलब हुआ इसका भाजक 12 कम 12, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, बी आपका हो गया 12, क्यू यानी कि क्वेश्चन ये हो गया आपका 1, यहाँ पर ये होता है क्वेश्चन, इसको बोलते हैं डिवाइजर, DIVISER, इसको बोलते हैं क्वेश्चन QUOTIENT, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। नहीं इसको नहीं बोलते रिमाइंडर, रिमाइंडर शेष फल होता है जो बचता है अंतिम में, उसको बोलते हैं। तो 4 बच गया, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो इसके रूप में लिखना है। तो ये आपका R फॉर रिमाइंडर है, Q पर क्वेश्चन है यानी कि भागफल है, EV फॉर ये डिवीजर है। तो डिवीजर आपका 12 आ गया, इस यहाँ पे ये हो गया, डिवीजर आपका 12 हो गया। Q फॉर Q आया, क्या आया है 1 आया है, प्लस R क्वेश्चन क्या है, R में 4 आया है, इसके रूप में लिख दिए। देखिए अब ये देखिए इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए B आपका क्या है
12 है, यानी कि आर से बड़ा है। आर क्या है? वो आर है आपका 4, यानी और बी है आपका 12। तो 12 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 12 4 से बड़ा है। और देखिए 4 जो है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो 0 जो है 4 जो है 0 से बड़ा है, और जहाँ पर कट जाएगा वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 से छोटा नहीं हो सकता है रिमाइंडर कभी भी। तो अब फिर से देखिए 0 तो ना आया, उसका मेथड यही है, जिस जब तक काटना है कटेगा तब तक काटना है। तो 12 फिर से आएगा, 3 आएगा, 4 या 12 कट जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या लिखेंगे? 12। अब इसको यहाँ लाएंगे 12, फिर इसको भाग दे रहे हैं 4 से, आ रहा है 3 क्वेश्चन के रूप में प्लस 0, क्योंकि कट गया, कुछ है ये नहीं। तो रिमाइंडर जहाँ तक 0, जहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, वही जिससे कट रहा है वो आपका HCF आता है, HCF हो जाएगा। तो इसी संख्या से यहाँ पर कटा है, तो ये हो गया इसका HCF। यानी कि जब तक 0 नहीं आता है तब तक लगाते रहिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया बोल सकते हैं। कुछ ने डरा करके बड़ा सो यूक्लिड विभाजन, लेकिन ये जरूर है वहाँ पर यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यदि 2 नंबरा में आता है तो आपको जरूर बोलेगा जो यूक्लिड विभाजन पर में सॉल्व कीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड जो बताया तो आवाज गुणनखंड विधि वो है ही ना, तो वहाँ पर आपको यही बताया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट जरूर कर दीजिएगा।